नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 मधुज विश यानी मधु की इच्छा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भोजन से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, जिसके साथ साथ हम उनका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा सभी वर्ड से एक सेंटेंस भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड, FOOD, food. Food means खाना। Madhu ate food under the tree. Snacks, SNACKS. Snacks means नाश्ता। Snacks में आता है बच्चों जैसे नमकीन, बिस्किट। He liked snacks. Next one is banyan tree, BANYAN. Banyan, TREE. Banyan tree means बरगद का पेड़। He sat under a banyan tree. नेक्स्ट वन इज लंच, LUNCH. लंच, लंच मीन्स दोपहर का खाना। मधु एट हिज लंच। नेक्स्ट वन इज ओल्ड मैन, OLD, ओल्ड, MEN, मैन। ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी। एन ओल्ड मैन केम। नेक्स्ट वन इज काइंड, KIND, काइंड। काइंड मीन्स दयालु। मधु वॉज काइंड टू द ओल्ड मैन। नेक्स्ट वन इज विश, WISH, wish. Wish means इच्छा। The tree gave Madhu a wish. Next one is basket, BASKET. Basket means टोकरी। A basket of laddus appeared. Next one is jackfruit, JACK, jack, FRUIT, fruit. Jackfruit means कटहल। Jackfruit appeared. Next one is melon, MELON. Melon means खरबूजा। मेलोन appeared. Next one is savories, SAVOURIES. Savories means नमकीन। समोसा is savory। बच्चों सेवरीज में होता है समोसा, कचौरी, बड़ा, मटरी, इस टाइप की जो भी आइटम आएंगे वो सेवरीज में आएंगे। नेक्स्ट वन इज मटरी, MATRI, मटरी। मटरी appeared in basket. नेक्स्ट वन इज हिकअप्स, HICCUPS. Hiccups mean हिचकी। मधु गोट हिकअप्स। नेक्स्ट वन इज बादाम मिल्क, BADAM, बादाम, MILK, मिल्क। बादाम मिल्क मीन्स बादाम का मिल्क। बादाम मिल्क appeared. नेक्स्ट वन इज वॉइस, VOICE, वॉइस। वॉइस मीन्स आवाज। ए वॉइस केम फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट वन इज thirsty, THIRSTY, thirsty. Thirsty means प्यासा। मधु was thirsty. Next one is importance, IMPORTANCE. Importance means महत्व। मधु learned the importance of water. Next one is forever, FOREVER. Forever means हमेशा के लिए। He wanted food forever. Next one is disappear, DISAPPEAR. Disappear means गायब होना। He asked food to disappear. तो बच्चों अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। मधुज विश, विश मीन्स इच्छा, मधु की इच्छा। मधु लव फूड, मधु को भोजन बहुत ही प्यारा था। He always wanted to eat different kinds of food and snacks. Always means हमेशा, want means चाहना, डिफरेंट काइंड्स अलग अलग प्रकार के। तो मधु हमेशा अलग अलग प्रकार का खाना और स्नैक्स खाना चाहता था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। टायर्ड मीन्स थकना, नेवर मीन्स कभी नहीं। वह कभी भी खाते हुए नहीं थकता था। जैसे हमारे पास में भी आसपास भी कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा खाते ही रहते हैं, वो खाते हुए थकते नहीं हैं। तो मधु भी ऐसा ही बच्चा था। एवरीडे रोजाना एट नून दोपहर में ही वुड सिट अंडर ए banyan tree. Sit means बैठना, अंडर नीचे। and eat his lunch. हर दिन दोपहर में वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता था। One day, एक दिन, as he was eating, जब वह खाना खा रहा था, an old man came. जब एक दिन वह खाना खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास में आ जाता है। मधु felt sorry for him. बच्चों फेल्ट सॉरी का मतलब होता है किसी के लिए दया आना। जैसे उसने बूढ़े आदमी को देखा तो उसे लगा कि ये बूढ़ा आदमी, इसे खाने के लिए इसके पास में कुछ नहीं है और मैं खाना खा रहा हूँ, तो मधु को उसके ऊपर दया आ गई।
मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। शेयर मीन्स बांटना, और मधु ने उसके साथ में अपना फूड को बांटा, अपने खाने को बांटा। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी। बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हो गया। दैट ही वॉज लिविंग। जब वह वहाँ से जा रहा था, ही सैड, उसने कहा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू हैव बीन सो काइंड, आप बहुत ही दयालु हो। क्योंकि मधु ने अपना खाना बूढ़े आदमी के साथ में बांटा था, तो इसलिए बूढ़ा आदमी खुश हो गया। और जब वो वहाँ से जाने लगा तो उसने बच्चे से कहा, मधु से कहा कि बच्चे आप बहुत ही दयालु हो। इन रिटर्न, बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग, बदले में आप कुछ भी मांग सकते हो। फ्रॉम दिस ट्री, इस पेड़ से बदले में आप कुछ भी मांग सकते हो। एंड इट विल ग्रांटेड, ये वो आपको सब कुछ दे देगा। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ। What do you think मधु विल डू नाउ? तो बच्चों आपको क्या लगता है मधु अब क्या करेगा? जैसे कि हमने देखा मधु को खाना बहुत ही पसंद था, तो वो हमें लगता है कि वो खाने की चीजें ही मांगेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं वो क्या मांगता है। He thought, उसने सोचा, I can ask for different types of food, मैं अलग अलग प्रकार के फूड मांग सकता हूँ। एंड एंजॉय देम forever, forever मीन्स हमेशा, और उनको फिर खाऊंगा और एंजॉय करूंगा, हमेशा खाता रहूंगा उनको और एंजॉय करता रहूंगा। He sat there and closing his eye and said, वो वहाँ पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, ओ ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मुझे अलग अलग प्रकार का खाना दे दो। नथिंग एल्स, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे डिफरेंट टाइप का खाना दे दीजिए। ये देखिए, ये ट्री से मांग रहा है। He heard a voice from the tree, उसने ट्री की आवाज सुनी। You don't want anything else, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। Think it over, एक बार फिर आप इसके बारे में सोचिए कि केवल आपको क्या खाने की चीजें ही चाहिए। Without thinking, बिना सोचे ही, मधु said, मधु ने कहा, nothing else, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। First he asked for लड्डू, पहले उसने लड्डू मांगे। At once means एकदम से, a basket of full लड्डूज appeared, एकदम से लड्डू की भरी हुई एक टोकरी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। ये लड्डू की भरी हुई टोकरी आ जाती है। तो पेड़ फिर भी मधु से पूछते हैं कि आपको खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मधु मना कर देता है कि नहीं मुझे केवल खाने की चीज़ें चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? तो अब क्या सोचते हो अब क्या हुआ होगा? तो हमें लगता है कि मधु ने सारे लड्डू खा दिए होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है फिर। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, उसने खुशी खुशी इनको खाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद, ही गोट बोर्ड, वो बोर हो जाता है। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, उसके बाद में वो रंग बिरंगे फलों के बारे में सोचता है। इमीडिएटली, एकदम से, फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर, बास्केट से भरी हुई एक फूलों की टोकरी आ जाती है, प्रकट हो जाती है। आप देख रहे हो इसमें सब टाइप के फ्रूट्स हैं, वो यहाँ पर आ जाती है। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, वो उनको भी खाना शुरू कर देता है। देयर वर, उसमें थे क्या क्या? ग्रेप्स, अंगूर, मैंगोज, आम, एप्पल्स, सेब, बनानाज, केले, जैक फ्रूट्स, कटहल, मेलन्स, खरबूजा, गुआवाज, अमरूद, ऑरेंज, संतरे एंड मैनी मोर। तो इस टाइप के उसमें बहुत सारे फ्रूट्स थे। देन ही गोट बोर्ड, अब वो उनको भी खाते हुए बोर हो जाता है। ही आस्क फॉर सेवरीज, अब वो सेवरी के लिए कहता है। सेवरीज होता है बच्चों कुछ चटपटे आइटम, जैसे समोसे, कचौरी, वड़ा, इस टाइप के जो आइटम्स होते हैं वो सेवरीज में आते हैं। इमीडिएटली, सेवरीज लाइक मटरी, समोसाज, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट। तो एकदम से बच्चों फिर एक बड़ी सी बास्केट में ये सारे आइटम्स आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप इसमें बास्केट में देख रहे हो, इसमें कचौरी, समोसे, वड़ा सब कुछ ही रखा हुआ है। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग दैम, वो खुशी खुशी उनको भी खाना स्टार्ट कर देता है। एज ही वॉज ईटिंग, ही सडनली गोट हिकअप्स, सडनली मतलब अचानक से। अब वो जैसे उनको खा रहा था उसको एकदम से हिचकी आने लगती है। ये देखिए मधु को हिचकी आने लगती है एकदम से। ही वांटेड वाटर, अब उसको पानी की ज़रूरत थी, उसको पानी चाहिए। ही लुक्ड अराउंड मीन्स चारों तरफ देखना, उसने अपने चारों तरफ देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, वहाँ पे हर जगह फूड ही फूड था, वहाँ पर पानी नहीं था। क्योंकि वहाँ पे क्या था, सबसे पहले उसने क्या मांगा था? सबसे पहले उसने लड्डू मांगे, वहाँ पे लड्डू थे। उसके बाद में उसने फ्रूट्स मांगे, वहाँ फ्रूट्स थे। उसके बाद में उसने सेवरीज मांगे, वो सेवरीज थी।
क्योंकि उसने बाकी चीज़ों के लिए मना कर दिया था पेड़ से, तो वहाँ पे केवल फल, लड्डू और केवल सेवरीज थी। He asked for water, but the tree said, "You wanted only food, not water." उसने पानी मांगा, उसने पानी के लिए कहा, लेकिन ट्री ने मना कर दिया क्योंकि आपको केवल फूड की ज़रूरत थी, आपने पानी के लिए मना कर दिया था। So, what if I don't get water? I will have शरबत, खीर and बादाम मिल्क for my thirst, thought मधु। तो मधु ने सोचा तो क्या हुआ, अगर मुझे मेरे पास में वाटर नहीं है तो मैं शरबत, खीर और बादाम मिल्क से अपनी प्यास बुझा लूंगा। मधु ये सोचता है। आर यू श्योर? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड। पेड़ से एक आवाज़ आती है कि मधु आप श्योर हो, क्या हम ऐसे ही कर दें? तो मधु कहता है येस आई एम श्योर, हाँ मुझे यकीन है पक्का। नव आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल चुका है, अब मैं जान चुका हूँ कि पानी कितना ज़रूरी है। नो द ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई भी अदर ड्रिंक वाटर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अदर ड्रिंक मीन्स जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक और चाय या फिर आपका जो है मिल्क और शरबत, ये कोई भी चीज़ जो है वाटर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, बस केवल आप मुझे पानी दे दीजिए। ए जग ऑफ वाटर एपियर्ड, एक पानी से भरा हुआ जग एकदम से प्रकट हो जाता है, आ जाता है। थर्स्टी, प्यासा। मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, प्यासा मधु ऐसे पानी को पी जाता है जैसे उसने कभी पहले पानी देखा ही ना हो। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड, उसकी हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, अब वो प्यासा नहीं था। ये चैप्टर लिखा है बच्चों, ये सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। अब इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फॉरएवर, FOREVER, फॉरएवर मीन्स हमेशा। इमीडिएटली, एकदम से, तुरंत। एपियर्ड मीन्स प्रकट होना। सेवरीज, सेवरीज मीन्स होता है जो आपके चटपटे आइटम होते हैं, जैसे समोसा, कचौरी, इस टाइप के जो भी आइटम्स होते हैं। हिकअप्स मीन्स हिचकियाँ। डिसअपियर्स मीन गायब होना। इंस्टेड मीन्स बदले में, जैसे यहाँ पे वो फूड के बदले में पानी मांगता है। रिप्लेस की जगह। एंड थर्स्टी मीन्स प्यासा। तो बच्चों ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर और इसकी वर्कशीट। तब तक के लिए थैंक्स।